आज है 10वां रमज़ान यानी यौम विसाल अम्मा खदीजतुल कुबरा। अब अम्मा खदीजतुल कुबरा है कौन? इस प्यारी बड़ी शख्सियत से बहुत से लोग अब तक वाकिफ़ नहीं हैं। अम्मा खदीजतुल कुबरा के ही शकम से हमें खातून जन्नत मिली। खातून जन्नत उनकी बेटी है। तो हमें चाहिए दोस्तों कि हम उनके लिए इसाले सवाब करें, उनका एहतराम करें। आज इफ्तार पार्टी है घर पे। बोला किसके घर पे? बोले अपने घर पे। बोला ओके, इफ्तार पार्टी प्रिपरेशन शुरू। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज समूली फिर से हाजिर खिदमत हूँ नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों आज 10वां रोज़ा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो। उसके बाद दोस्तों आज पहले अशरे का 10वां रोज़ा यानी पहला अशरा आज ख़त्म हो रहा है। कल से दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा। अभी तक अगर मालिक की रहमतों से गाफिल हो, मालिक की रहमतों को अभी तक आपने हासिल नहीं किया है, मालिक की रहमतों की अभी तक दुआएं नहीं मांगी, तो दोस्तों आज के दिन पर मांग लीजिए, क्योंकि कल से दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा और दूसरी अशरे की बरकतें कुछ दूसरी ही हैं। दूसरी अशरे की बरकतें मगफिरत वाली बरकतें कही जाती है। तो भाई चलिए उठ गए थे सहरी के लिए और कर लिया था, मुंह भी धो लिया था, मस्त फ्रेश हो गए थे ताकि नींद से बचे रहे और फजर अच्छे तरीके से हम पढ़ सकें। बताता हूँ आज की सहरी में क्या है। करते हैं सहरी, लास्ट 10 मिनट्स बाकी है। हाँ जी, तो भाई हमारे पास है आज खरबूजे का जूस एज ऑलवेज और एक बोतल पानी, ये भी एज ऑलवेज। करते हैं भाई सहरी, लास्ट 10 मिनट्स बाकी है सहरी के लिए। मिलते हैं सहरी के बाद। चलिए जी भाई, हो चुकी है अपनी सहरी, अब करना है हमें फजर का वेट। तुम लोग भी बड़े खतरनाक लोग हो दोस्तों। कल मैंने एक गलती कर दी वीडियो में और कोई मुझे बता भी नहीं रहा है कमेंट में देख के कि भाई तूने ये गलती कर दी। मेरा एक दोस्त भला मानुस, उसने बताया मुझे ये चीज़। मैंने वीडियो में 1 मार्च की जगह 1 फेब बोल दिया यस्टरडे वाले ब्लॉग में। तो कल है 1 मार्च 2026। कल के व्लॉग में बहुत ही प्यारी सरप्राइज़ है आप सबके लिए। बने रहिएगा चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी तक कर लो और बेल आइकन भी साथ ही साथ दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कल रात तुरंत। और आप लोग भी शायद पक गए होगे ना सिर्फ घर का व्लॉग देखते हुए। मंडे मंडे की सहरी इंशाल्लाह बड़ी ही सुपर लोकेशन पर होगी, अच्छी खासी लोकेशन पर और अच्छे खासे लोगों के साथ। कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, मंडे के ब्लॉग में देखना। चलिए भाई, अब करते हैं फजर का वेट। फजर पढ़ते हैं, हमारा 10वां पारा कंप्लीट करते हैं, जिसका कल हमने सिर्फ और सिर्फ 12 रकू पढ़ के एंड कर दिए थे बिकॉज इफ्तार का टाइम हो चुका था। तो वो 4-5 रुकू अभी कंप्लीट करके हम सो जाएंगे। उसके बाद उठकर फिर इंशाल्लाह आगे और 2 या 3 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टाइम फॉर फजर। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वें रुकू पे कल पॉज लिया था, आज यहीं से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। 10वां पारा मुकम्मल, उठ के शुरू करेंगे हमारा 11वां पारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो चुका है मेरा 10वां पारा कंप्लीट एज प्रॉमिस। मैंने कल रात को भी, कल शाम में भी जैसे प्रॉमिस किया था भाई कि फजर के बाद उठकर हम हमारे 4-5 बचे हुए रुकू कंप्लीट कर देंगे, जो हमने कंप्लीट कर दिए। 10वां रोज़ा 10वां पारा कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो दोस्तों यहाँ पर एक मुख्तसर सी बात करते हैं। आज है 10वां रमज़ान यानी यौम विसाल अम्मा खदीजतुल कुबरा। अब अम्मा खदीजतुल कुबरा है कौन? इस प्यारी बड़ी शख्सियत से बहुत से लोग अब तक वाकिफ़ नहीं हैं। अम्मा खदीजतुल कुबरा वो है दोस्तों जो उम्मत मुहम्मदिया में जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाया। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली उस शख्सियत का नाम अम्मा खदीजतुल कुबरा है। अब उन्हें उन्हें हम अम्मा खदीजतुल कुबरा क्यों बोलते हैं? वो हुज़ूर पाक की, हम जिन्हें मानते हैं, हम जिन्हें फॉलो करते हैं, हमारे प्रॉफिट हुज़ूर पाक की पहली जौज़ा है, उनकी पहली वाइफ और खातून जन्नत, जिन्हें हम और जिनको लक़ब दिया गया है खातून जन्नत का, यानी जन्नती औरतों के सरदार। उनकी भी जन्नत हुज़ूर अम्मा खदीजतुल कुबरा के पैरों तले है।
क्योंकि हर कोई बोलता है, हर कोई मानता है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। तो खातून जन्नत की भी जन्नत अम्मा खदीजतुल कुबरा के पैरों के नीचे है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उनका रुतबा है और हुजूर पाक का कितना उनसे लगाव था कि वो हुजूर पाक की पहली जौजा थी और उनसे उनका इतना लगाव था कि उनके पर्दा फरमाने तक, अम्मा खदीजतुल कुबरा के पर्दा फरमाने तक हुजूर पाक ने दूसरी शादी नहीं की थी। और दोस्तों, अहले बैत अतहर की लीड करने वाली लेडी का भी नाम हम अम्मा खदीजतुल कुबरा बोल सकते हैं और बोला जाता है क्योंकि अम्मा खदीजतुल कुबरा के ही शकम से हमें खातून जन्नत मिली। खातून जन्नत उनकी बेटी है। तो हमें चाहिए दोस्तों कि हम उनके लिए इसाले सवाब करें, उनका एहतराम करें, उनकी कहानियाँ, उनके किस्से, हुजूर पाक के साथ वाली किस्से, हुजूर पाक को उन्होंने कैसे साथ दिया उनके दौरे खिलाफत के वक्त पर और सारी चीज़ों में। अम्मा खदीजतुल कुबरा अपने वक्त की बहुत बड़ी ताजिरा मानी जाती है, बोली जाती है रिवायतों के मुताबिक, और उनके पास माशाल्लाह से काफ़ी धन दौलत हुजूर पाक के वक्त से पहले से थी, जो उन्होंने ईमान कबूल करने के बाद सारी धन दौलत, सारे पैसे इस्लाम की राह में खर्चा कर दिए माशाल्लाह। तो हमें चाहिए दोस्तों कि हम उनके किस्से, कहानियाँ और उनकी जो भी बड़ी मिसालें हैं हमारे घर के बच्चों को ज़रूर ज़रूर समझाएं, सिखाएं और उनकी शान शानी से सबको बताएं कि वो कौन थे, वो कौन हैं, थे नहीं हैं। तो आज चाहिए दोस्तों हमें कि 10वें रमज़ान को हम उनके लिए सारे सवाब करें और सवाब की नीयत से सारी चीज़ें फातिहा खानी करें। चलिए दोस्तों, फजर भी हो चुकी और कुरान पाक की तिलावत भी हो चुकी और सारे वजीफ़ात भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब करते हैं आराम, मिलते हैं आपसे उठने के बाद। 3 hours later. जी भाई, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल सभी के। आप लोगों को लग रहा होगा सुबह फजर पढ़ के शहबाज सो गया था, अभी वापस उठा है। नहीं सोया भाई, कसम खुदा की नहीं सोया। सोया अम्मी? नहीं सोया भाई। 7 बजे 7:30 बजे तक सारे पढ़ना पुढ़ाना ख़त्म हुआ और उसके बाद ज़रा देर लेटे मोबाइल चलाते हुए, बज गए 8। 8:30 बजे तक सोने का ट्राई करे, लेकिन पीठ में उठ गई चमक। हाइट वालों की 2 चीज़ें बहुत गंदी होती है, जैसे ही थोड़ी सी ठंड आ जाती है ना सुबह के वक्त, तो पीठ में चमक भर जाती है। और एक तो है एसिडिटी। हमको है भाई खाने पीने की आदत, रात का खाना अपने को चाहिए मज़ेदार। ये तरावी के बाद लगती है बहुत बेकार वाली भूख। तो भाई खाना वाना खा लिए थे रात को, सुबह में फिर चमक भर गई, 8:30-9 बज गए। अम्मी बोले अचानक से आज इफ्तार पार्टी है घर पे। मतलब किसके घर पे? बोले अपने घर पे। मतलब ओके, इफ्तार पार्टी प्रिपरेशन शुरू। अम्मी गए मार्केट, अपन ने पूरा घर साफ़ कर लिया, तरबूज वगैरह लेकर आ चुके हैं और काटम कुटी भी चालू हो चुकी है अपने घर पे। काटम कुटी, क्या काटम कुटी हो चुकी है बताता हूँ। गाजर काट के रख दिए हैं और शिमला मिर्ची काट के रख दिए हैं, पुदीने, कड़ी पत्ते, अदरक, लहसुन, सब चीज़ें रेडी है। क्यों? क्योंकि आज घर पर बन रही है मज़ेदार दम बिरयानी। आज पूरी फैमिली गेट टुगेदर होगा भाई हमारे घर पे। बड़ी मज़ेदार शाम बीतने वाली है। अगर हो सके तो बताऊंगा ज़रूर कि मेरे घर पे क्या क्या मज़ेदार चीज़ें आज शाम में होने वाली है। फुल बच्चों लोगों का शोर शराबा, फैमिली गैदरिंग, हंसी मजाक, शोर शराबे, मज़े आने वाले दोस्तों आज शाम में। बने रहो व्लॉग पे, शाम के व्लॉग को देख के जाना। हाँ जी, तो भाई हो चुके हैं नहा धो के फ्रेश। अब टाइम है ज़ोहर का, पढ़ते हैं ज़ोहर की नमाज़। उसके बाद हमें 2 पारे भी पढ़ने हैं क्योंकि शाम में पढ़ने का वक्त हमें मिलेगा नहीं। तो पढ़ते हैं भाई नमाज, उसके बाद में 2 पारे और मिलते हैं आपसे पढ़ने के बाद। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो भाई कैमरा एंगल बदल चुका है। मैं अब तक फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा था दोस्तों, लेकिन सारे व्लॉगर्स का देखते देखते सारे ही बैक कैमरे से शूट कर रहे हैं यार। फिर डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। मेरे को बार बार सेल्फी कैमरे से शूट करके फिर बैक कैमरा करके फिर अलग अलग क्लिप्स लेनी पड़ती है। मतलब चलो भाई अपन भी ट्राई करते हैं यार, बैक कैमरे से कैसे करते हैं बैक कैमरे से शूट। तो आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। अगर कुछ क्रॉप हो रहा हो, अच्छे से अगर नहीं दिख रहा हो तो माजरत, लेकिन अब इसी तरीके से शूट करना पड़ेगा क्योंकि भाई अपन भी तो ब्लॉगर बन चुके हैं, तो ब्लॉगर वाले तरीके भी आजमाने ही पड़ेंगे। चलिए भाई पढ़ते हैं ज़ोहर, मिलते हैं आपसे पढ़ने के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो चुकी है हमारी ज़ोहर की नमाज अदा दोस्तों। अभी हमें पढ़ना है कुरान शरीफ
और कुरान शरीफ में अभी पढ़ते पढ़ते हमें 2 पारे अभी के अभी मुकम्मल करने पड़ेंगे, बिकॉज शाम के वक्त हमें पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारे घर पर इफ्तार पार्टी है दोस्तों। सो अभी पढ़ लेते हैं 2 पारे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर मजमा ज़्यादा रहा तो नहीं पढ़ पाएंगे असर के बाद, या फिर अगर मजमा ज़्यादा नहीं रहा तो असर के बाद भी 1 पारा पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तो हमें 2 पारे मुकम्मल करने हैं किसी भी हालत में। कुरान शरीफ हमने ले ली है, पढ़ना शुरू करते हैं, मिलते हैं आपसे पढ़ने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 12वां पारा कंप्लीट, कल से शुरू करेंगे हम 13वां पारा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हो गए हमारे 12 पारे कंप्लीट। 2 पारे पढ़ लिए बैठे बैठे, पैर की वाट लग गई है, पैर पूरे अकड़ चुके हैं, करीबन 1.5 घंटा करीबन लग गया पढ़ने में। अब सोते हैं यार, ज़रा एक नींद मार के उठे, सहरी के बाद से जगे हुए हैं। सुबह में भी सोने का था बट नींद हुई नहीं, साफ़ सफाई चालू हो गई। अब नीचे हो रही है इफ्तार की प्रिपरेशन। अपने 2 पारे कंप्लीट हो चुके, अब अपने को सिर्फ बाकी है असर पढ़ना। असर पढ़ने तक फैमिली भी आ जाएगी, आपको जब इफ्तार भी दिखा देंगे और फैमिली से भी मिला देंगे। तब तक के लिए वीडियो को करते हैं पॉज, मिलते हैं असर के वक्त पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो चुकी है नमाज असर और एक प्यारी सी आधे 1 घंटे की नींद। सुबह सहरी के बाद सोए नहीं थे तो काफ़ी ख़तरनाक फ्रेश वाली नींद आ रही थी। तो 2 पारे कंप्लीट करने के बाद पैर भी अकड़ चुके थे, तो ले ली 1 घंटे की प्यारी सी नींद और उठकर पढ़ ली हमने नमाज असर। आइए आपको आज की इफ्तार दिखाता हूँ। आज इफ्तारी में भाई हमारे पास में तरबूज, चीकू, पपैये, खरबूज और 1-2 फ्रूट्स। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है गुलगुले, समोसे, सैंडविचेस, भजिए, चने, रगड़ा और इसके अंदर है भाई शानदार सी बिरयानी। अपने ब्लॉगर भाई आफान तंबुली साहब और अलीजा तंबुली साहिबा आ चुके हैं घर पर। आफान तंबुली ब्लॉग्स जी। बिग बॉस की एंट्री हो चुकी है बॉस, बिग बॉस की एंट्री हो चुकी है बड़े भैया जी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो चुकी है हमारी इफ्तार और रमज़ान मुबारक के 10वां रोज़ा यानी हमारा पहला अशरा ख़त्म हो चुका है। कल से हमारा दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा और पहले अशरे के लास्ट दिन पर हमारा फैमिली गेट टुगेदर भी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से इफ्तार पार्टी, इफ्तार दावत भी हो गई और काफ़ी अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मैं इफ्तार के वक्त की ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं ले पाया बिकॉज हमारी फैमिली टाइम भी तो होता है दोस्तों, तो फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कल एक बहुत ही प्यारा व्लॉग आने वाला है। चलिए जी, मिलते हैं डे 10 पर, डे 11 पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।